यार रोज कितना अच्छा लग रहा है ना, मगर यार मेरे पास, अरे बच्चा लोग तुम आ गए क्या? अरे आज तो पहला रिवीजन क्लास था, मुझे ना तुम लोगों से ना कुछ क्वेश्चंस पूछने। रिवीजन है, तुम्हें तो पता ही होगा यार। ये जो रोज है, ये इसमें जो फ्लावर्स हैं, मतलब ये जो रोज तो फ्लावर ही है, मतलब इसमें जो पेटल्स हैं, है ना, और हमेशा हर एक रोज एक जैसा ही कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ, ठीक है। और दूसरा तुम लोग मुझे बताओ कि यार इसमें तो बहुत सारे, अंदर एक येलो कलर का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम? और ये पेटल्स इतने सुंदर क्यों है? और ये सेपल्स तो पता ही है तुम्हें क्या होते हैं, ये जो वाला स्ट्रक्चर है। तो यार मतलब कुछ प्लांट्स के, सारे प्लांट्स ही फ्लावर्स कैरी करते हैं क्या? या कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स नहीं होते, जिनके पास ये फ्लावर्स नहीं होते? क्या सारे प्लांट्स ही सारे फ्लावर्स कैरी करते हैं क्या? मैम ये क्या टंग ट्विस्टर खेल रहे हो आप, है? तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे ट्रांसफर होती है, और ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब इन प्लांट्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है। उससे पहले तो हमें रिप्रोडक्शन भी जानना है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। तो आज की क्लास में ये बच्चा लोग फ्लावर तुम्हारे लिए, ओके मैं रख रहा हूँ ये। तो फिर चलो चलते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा लोग आगे बढ़ते देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मैम आप इतने एक्साइटेड क्यों हो? हम तो इतने परेशान हैं, एग्जाम में कैसे करना है, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स, क्या क्या नहीं है। अपन है ना, बायो होएगा, अच्छे से होएगा। तो क्या पढ़ने वाले अपन? रिप्रोडक्शन क्या है, टाइप, इंपॉर्टेंस क्या है, और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। अपन आज ये तीनों पढ़ेंगे। समझ आ गया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये रहा तुम्हारा सी, हमेशा लाइफ में फ्लो चार्ट से पढ़ाई करो, फ्लो चार्ट से जरूर पढ़ाई करो, ठीक है। तो पहली बात तो रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। पहली बात रिप्रोडक्शन क्या है। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। लिखना शुरू करो बच्चा लोग, यही आएगा। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organism ये बच्चा लोग थोड़ा सा अच्छी सी सजा के लिखती है अपन। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस in which living organism give birth to offspring का क्या मतलब हुआ मैम? ऑफस्प्रिंग का मतलब हुआ young ones which looks similar to the parents, which looks similar or same or similar। अब मैम सेम और सिमिलर में क्या अंतर है ना? तो भैया सेम और सिमिलर में क्या अंतर है? सेम और सिमिलर में क्या अंतर है? दैट अभी अगर मैं बात करूं कि मेरे पापा की जो बचपन की फोटो थी, है ना, उसमें मैं बिल्कुल पापा जैसी लग रही थी, है ना। तो मतलब हम लोगों में से कुछ कुछ फीचर्स जो है वो हमारे पापा मम्मी से क्या है, सिमिलर है ना। तो वो चीज क्या हो गई, बोले कि चीज सिमिलैरिटी हो गई कि हाँ देर आर सम कैरेक्टर्स ऐसे, मतलब कुछ चीजें जैसे आईज हो गई, नोज हो गई, लिप्स हो गए, स्माइल हो गई, ठीक है, दे लुक्स एग्जैक्ट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। बट आप लोग तो एग्जैक्ट फोटो कॉपी तो नहीं लगते ना। मेरी मम्मी बिल्कुल मेरी फोटो कॉपी है क्या? नहीं, वी लुक सिमिलर, ठीक है। हम एक रिजेम्बलेंस देते अपने मम्मी पापा की, ठीक है। तो भैया लोग ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन विच सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ अ सेम काइंड, ठीक है। अब क्या हो गया? रिप्रोडक्शन क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स एंड
organisms, cells and organism produce young ones of a same kind. ठीक, चलियो मैम, अब पूरी आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? आज की पूरी क्लास में हम लोग देखेंगे कि भैया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब मैडम ये सेक्सुअल और सेक्सुअल क्या है वो भी तो पढ़ना है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, दैट इज टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करना है? नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ओनली सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व. अरे भैया लोग जरा फटाफट से अपनी कॉपी में लिखो, और कॉपी नहीं लेकर आओ तो जल्दी लेकर आओ. जल्दी जाओ जल्दी लेकर आओ, फटाफट लिखो कॉपी में. ठीक है. अरे लेकर आना रे, जल्दी लेकर आओ. ठीक है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं. फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं कि जिसमें कोई भी पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और कोई भी गैमीट फॉर्मेशन. मैम ये गैमीट्स क्या है? अब ये तो बाबा रे गैमीट्स तो पढ़े ही नहीं अपन ने. गैमीट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. ठीक है. स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. हेल्प इन रिप्रोडक्शन. दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है भाई लोग, ये चीज समझ आ गई. अपन आज ये सब पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं मात्र 20 मिनट में. 20 मिनट में खत्म करेंगे हम. ठीक है. तो भाई रिप्रोडक्शन तो हो गया. अब इम्पोर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की? रिप्रोडक्शन क्यों? रिप्रो मतलब रिप्रोड्यूस, मतलब बार बार किसी चीज का प्रोडक्शन होते रहना, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं आसान भाषा में. ठीक है. तो भैया लोग जरा देख लेते यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ जेनरेशन. द कॉन्टिन्यूटी ऑफ जनरेशन मतलब हर एक जनरेशन, जैसे मेरे दादा, मेरे परदादा, है ना, आपके पापा, आपके दादा, फिर आपके परदादा, हम लोग बहुत जनरेशन से आ रहे हैं ना. तो द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जनरेशन डिपेंड्स अपॉन द रिप्रोडक्शन. ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन होएगा तो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी, रिप्रोडक्शन नहीं होएगा तो जनरेशन कैसे बनेगी, है ना. तो कॉन्टिन्यूटी रखनी, अगर हमें अपनी स्पीशीज को कॉन्टिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. अब रिप्रोडक्शन के और क्या फायदे होते हैं? इट इंश्योर्स द सर्वाइवल of like individuals from generation to generation. अब अगर क्वांटिटी होती रहेगी जनरेशन में तो हम अपनी स्पीशीज की क्वांटिटी, सर्वाइवल रेट और सर्वाइवल की जो चांसेस होंगे वो हम बढ़ा देते हैं. इट इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ लाइक इंडिविजुअल्स. हमारी एक स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है. इससे हमारा सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाता है. किससे भैया? रिप्रोडक्शन से. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस देखने को मिलती है. भाई लोग ये वेरिएशंस क्या है ना, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ तुमको. सपोज करो, अरे अंकित दादा तुमको फोटो कॉपी करनी आती है क्या? जल्दी बताओ. अंकित दादा कह रहे नहीं आती. मैम क्या करा रहे हो आप हमसे? नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता. ठीक है. सपोज करो अंकित दादा बचपन में हम लोग क्या करते थे? टीचर्स काम नहीं करते थे, होमवर्क हम लोग क्या करते थे? फोटोकॉपी मारते थे कि नहीं मारते थे, है ना. मैं तो फोटोकॉपी करके जाता था. तुम भी करते हो ना होमवर्क, फोटोकॉपी करते हो ना? मुझे पता है करते हो तुम लोग, मुझे पता है, अच्छी सी पता है. ठीक है. सपोज करो ये तुम्हारा पेज है. ठीक है. सपोज करो ये तुम्हारा पेज है. ठीक है. और इस पेज को तुम्हें क्या करना है? फोटो कॉपी करनी है. क्या करनी है? इस पूरे पेज पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. ठीक है. सपोज करो मैंने लिखा माय नेम इज हिमाद्री. ठीक है. अब मुझे इसी पेज को कॉपी करना है.
इसी चीज को मुझे कॉपी करके लिखना है। तो मैं कैसे कॉपी करूंगी? माय नेम इज हिमाद्री। थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में। इसमें मैंने एच कैपिटल रखा है, इसमें मैंने एच कैपिटल नहीं रखा है। हैंड राइटिंग में भी कुछ ना कुछ इशू होगा, है ना। तो अगर मैं ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसको उसी तरीके से जब एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है ना, तो जब एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। रिजल्ट इन वेरिएंस इन वेरिएशंस, बेसिकली यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएशंस, रिजल्ट इन वेरिएशन इन न्यू जनरेशन विच कैन लीड टू स्पीशीज इवोल्यूशन। ठीक है, अब मतलब क्या हो गया? जैसे जैसे ये गलतियां, ये जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, अभी गलतियां किस में होती हैं? हमारी बॉडी में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जब हम उसे वो ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, उस टाइम पे कुछ कुछ क्या होता है? क्योंकि मम्मी का भी डीएनए होता है, पापा का भी डीएनए होता है। अब ऐसा तो नहीं होता हम फोटोकॉपी बिल्कुल पापा की लगती है, कुछ मम्मी की भी आदतें आती हैं, कुछ पापा की भी आदतें आती हैं। तो जब दोनों के डीएनए मिक्स हो रहे होते हैं ना, तो कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को हम क्या कहते हैं, या उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर आ जाओ भैया लोग। दो टाइप के मोड हुए हैं। कौन कौन से टाइप के? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। तो इसमें तो वेरिएशंस कोई देखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि एक ही पेरेंट है। अब एक बात बताओ, अमीबा है, ठीक है, अब अमीबा ने क्या किया? अपने आप को दो भाग में तोड़ दिया और वही डीएनए इसमें स्प्लिट हो गया। तो इसमें तो कोई दूसरा डीएनए आया ही नहीं, है ना। तो इसमें वेरिएशन जीरो दिखेंगी। दैट मीन्स नो वेरिएशन इज सीन, नो वेरिएशन, नो वेरिएशन इज सीन। ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या आएगा? देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट आर इन्वॉल्व। ओके, टू पेरेंट आर इन्वॉल्व हो गए और वेरिएशंस कैन बी सीन, कैन बी सीन। इधर नो फर्टिलाइजेशन। अब पापा ने मैम फर्टिलाइजेशन क्या है? पढ़ के आ चुका है ना तुम। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, male and female gamete, fusion of male and female gamete to form zygote, to form zygote, to form zygote। ठीक है, to form zygote, it's called fertilization, it's called fertilization। ठीक है, तो भाई लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं देखने को मिलती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन दिखने को मिलती है। तो फर्टिलाइजेशन कैन बी सीन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। और इसमें क्या आएगा? नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड
in the production of a new individual of same kind, it's called asexual reproduction, है ना। ये तो मैं तुमको समझा ही चुकी हूँ कि भैया जैसी फोटो कॉपी होती है ना, एग्जैक्ट फोटो कॉपी वही निकलता है। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इन प्लांट्स asexual reproduction result in formation of offspring और न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स और स्पोर्स। ठीक है, कि इनमें ना asexual reproduction में ना सीड्स होते हैं और ना ही स्पोर्स होते हैं, मतलब जर्मिनेशन की जो पावर है वो asexual reproduction से जो निकलते हैं उनमें नहीं होती। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? यस मैम। asexual reproduction के टाइप्स पर आ जाते हैं। अपन के पास कितने टाइप्स हैं भाई? फिजन है पहला, दूसरा बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड इधर क्या हो गया? रीजेनरेशन। सिक्स्थ वाला कौन सा हो गया? आपको नहीं दिख रहा होगा। सिक्स्थ वन इज रीजेनरेशन। भाई लोग समझ आया? ये क्या हो गए? मोड हो गए। पहला मोड देख ले, फिजन। पहला मोड देख ले फटाफट से, फिजन। चलो फिजन देख लेते हैं। फिजन, नाउ फिजन का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। ठीक है, डिवीजन हो गया मतलब। मैडम डिवीजन बोले तो डिवीजन ऑफ एन इंडिविजुअल और डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या हो गया मैडम? डिवीजन। डिवीजन हो गया। ठीक है, और ये फिजन दो टाइप के होते हैं मैडम, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, दैट इज एग्जाम्पल आई कैन टेक ऑफ अमीबा। अमीबा क्या है मैडम? अमीबा हम क्लास 6th में भी पढ़कर आई थी। इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, इट इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनका क्या है? कोई भी नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, नो फिक्स्ड स्ट्रक्चर, नो फिक्स स्ट्रक्चर है मीम, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है इसका। ठीक है, एंड दे हैव अ फॉल्स फीट। इनके पास मैम फॉल्स फीट है, जिनको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं मैम, सूडोपोडिया। हाँ, सूडोपोडिया। तो अब ये डिवाइड कैसे करता है मैम? जरा देखते हैं। सबसे पहले पेरेंट सेल है, ये अमीबा है। ठीक है, इसने बोला पहले मैं अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अभी जो न्यूक्लियस है मैंने आपको बताया ये ब्रेन होता है सेल का, हर एक सेल का अपन का ब्रेन होता है। ओके, तो न्यूक्लियस इसका ब्रेन है। समझ आया? या अगर आ गया तो थम्स अप करो फटाफट से कमेंट्स में, जल्दी करो। ठीक, अब जैसे ही तुमने थम्स अप कर दिया तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो दो काले काले देख रहे हो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। बड़ा ही कैसा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन। समझ आई? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर बॉडी का भी डिवीजन होगा। ठीक है, फिर बॉडी ने डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना दिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है? हम जब बड़ी हो जाएंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? हम मल्टीपल फिजन भी पढ़ेंगे, जिससे एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बने एट अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल मैं तुमको लिख देती हूँ, प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम, बिल्कुल आगे बढ़ती है मैम। बडिंग, बडी, यू आर माई बडी है, दैट इज नोन एज बडिंग। नहीं मैम, कैसे कैसे पीछे मारने लग गई हूँ ना मैं। चलो, बडिंग क्या है? बडिंग में क्या होता है? एक एक्सटर्नल, एक एक्सटेंडेड ग्रोथ होती है। बडिंग में क्या होता है? एक एक्सटेंडेड ग्रोथ होती है, जिसको हम यंग बर्ड बोलते हैं। फिर ये यंग बर्ड क्या करता है? अपने साथ और बर्ड्स को जोड़ता है।
ठीक है। और पेरेंट क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एंड आफ्टर सम टाइम ये सारे क्या हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस अ डॉटर इंडिविजुअल, मतलब जो एक डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म्ड हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट स्मॉल प्रोजेक्शन और अ पेरेंट बॉडी कॉल्ड एज बड। ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव पेरेंट की बॉडी से एक्सटेंशन सा निकलता है, उसको हम बड बोलते हैं। मोस्ट ऑफ फंजाई लाइक ईस्ट प्रोड्यूसेस बाय बडिंग। अब भाई लोग ईस्ट क्या, ईस्ट एक टाइप का फंजाई है। क्या है, फंजाई है। ठीक है। ईस्ट हम लोग कहाँ कहाँ डालते हैं तुम्हें पता है? जो तुम वो खाते हो ना, डोसा और केक, उसमें भी ईस्ट डलता है। Yeast grow and multiply in every few hours with sufficient nutrient and favorable condition. Yeast grow and multiply in every few hours. इनका जो डिवीजन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी डिवाइड होता है। ठीक है। इफ़ प्रोवाइडेड विथ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, अगर फेवरेबल कंडीशन है कि मतलब उनका एनवायरनमेंट वैसा है कि वो सेफ फील कर रहे हैं, वो अब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उनके पास न्यूट्रिएंट्स हैं तो। समझ आ गया? बचपन को बात समझ आई? बडिंग पे जरा बडिंग और ऐसे टिंग कर दो, बडिंग पे फटाफट से करो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रैगमेंटेशन वर्ड को जब स्प्लिट, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े। मेरे दिल के अगर मैं टुकड़े कर दूं तो क्या होगा? मैम चूर चूर हो जाएगा, अब तो बस डेड। ऐसा ही? ऐसा नहीं है। ठीक है। देखो, फ्रैगमेंटेशन मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक दूसरे को फ्रैगमेंट्स में, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देते हैं और वो एक नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा एक टाइप की एल्गी होती है। ठीक है। अब इसको स्पाइरोगायरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। कैसा होता है? स्पाइरल शेप का होता है। तो सम एल्गी दैट इज स्पाइरोगेरा दैट आर प्रेजेंट इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में, ओशंस में तुम्हें देखने को मिलेगा, रिप्रोड्यूस बाय फ्रैगमेंटेशन। एक टुकड़े में तोड़ दिया। ठीक है। सपोज करो एक सेकेंड। हाँ, सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है। अब सपोज करो इसके मैंने 2 से 3 टुकड़े कर दिए। ठीक है। सपोज करना। तो जब मैंने इसके, ये देखो, सपोज करो मैंने इसके 2 टुकड़े करे, तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दोनों अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं क्या बोलती हूँ? फ्रैगमेंटेशन बोलती हूँ। ठीक है। व्हेन बॉडी डिवाइड इटसेल्फ इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स, ये बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड विल टर्न इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और क्या बना लेता है? नया इंडिविजुअल बना लेता है। समझ आई? इन दिस मेथड द बॉडी ऑफ पेरेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ईच फ्रैगमेंट्स ग्रो अप इनटू न्यू प्लांट और न्यू ऑर्गेनिज्म। समझ आया? फ्रैगमेंटेशन पे जरा कर दो हाय हाय। बिल्कुल मैम, यस। रीजनरेशन, अब कुछ लोगों को फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन सेम लगता है, मगर ऐसा होता नहीं है भैया। देखो छिपकली का अगर ये जो पूंछ है, ठीक है, ये काट दो तो वो रीग्रो कर जाती है ना। तो इसमें यहाँ पे सेल्स ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है। और वो नई पूंछ बना लेते हैं। एग्जाम्पल लिजर्ट हो गए। ठीक है। स्टार फिश का भी अगर कोई लॉस्ट ऑर्गन है तो वो बन जाता है। ठीक है। कुछ रीजनरेटिव सेल्स होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स में ऐसे रीजनरेटिव सेल्स होते हैं। ठीक है। तो व्हाट इज रीजनरेशन? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रीग्रेन और टू रीग्रो द लॉस्ट पार्ट। ये तो लॉस्ट पार्ट था ना, ये जो टेल का लॉस्ट पार्ट था, अगर ये दोबारा ग्रो कर रही है, इफ दे हैव द कैपेसिटी टू रीग्रो द लॉस्ट पार्ट, जो पार्ट
टूट चुका है, अगर हम उसे दोबारा रीग्रो करा रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस डिवीजन को हम रीजेनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया तुम्हें? तो भैया रीजेनरेशन तुम्हें समझ आ गया। द लॉस्ट। अब तुम्हारा, मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारी बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजेनरेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तुम्हें मुझे अभी बताओ कमेंट्स में कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जरा फटाफट से बता दो भैया। भैया लोग फटाफट से बताओ, ये सब कौन सा बॉडी पार्ट है जिसके पास रीजेनरेशन की पावर है? पावर जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो भैया बच्चा लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? मैम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सब लोग एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? इट इज द मोड ऑफ, राइट इट डाउन, लिखो यार जल्दी। अरे मैम अभी से थक गए, अभी कैसे थक जाओगे? इट इज द मोड ऑफ, it is the mode of asexual, it is a mode of asexual reproduction, in which plants lost the ability, plants can't produce seeds. So ये उन प्लांट्स में दिखाई देती है जो लोग सीड नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो उनके वेजिटेटिव पार्ट को हम यूज करते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट ओवर हेयर? अब यहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट क्या है? जैसे कि लीफ, स्टेम और रूट। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं या वेजिटेटिव पार्ट भी बोलते हैं। तो इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और विच परफॉर्म दोज प्लांट्स, कौन से प्लांट्स परफॉर्म कर सकते हैं? दोज प्लांट विच कांट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे चले। हाँ, अब मेथड क्या है? मेथड है भाई कटिंग मेथड, लेयरिंग मेथड, ग्राफ्टिंग मेथड। ठीक है, इतना तुम्हारी अभी एनसीईआरटी में है नहीं पता, अपन थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान देगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ज्ञान लिख लेना थोड़ा। ठीक है, दैट इज एन एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है बट अपन पढ़ाएगा तुमको। कटिंग क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेम को काटते हैं। सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है, इसकी मैंने एक स्टेम को काटा और उसको मैंने ग्रो करवाया। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी? दैट मेथड इज नोन एज कटिंग मेथड। किस में देखने को मिलती है? रोज में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? मैंने एक ब्रांच ली, ठीक है, मैंने उसे बेंड कराया सॉइल के अंदर, और फिर उसके बाद मैंने देखा तब तक ऐसे रखा जब तक नए रूट्स नहीं आ गए। जैसे ही नए रूट्स आ गए मैंने इसको कट कर दिया। दैट मेथड इज नोन एज लेयरिंग। ठीक है, गुआवा में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर ग्राफ्टिंग। अगर एक मेरे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री है रूटेड, जिसका नाम है स्टॉक, जो कि हमारा रूट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, जब मुझे एक डिजायर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए एक पूरे प्लांट में, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग रूट प्लांट है जिसको मैं क्या बोलती हूँ? स्टॉक, और एक स्टेम पोर्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं? साइन और साइकिन। ठीक है, that is joined together by grafting wax, beta, by grafting wax. So these are the mode of vegetative propagation. ठीक है, फिर तुम्हें दिखेगा लीफ से कैसे होती है? लीफ से ऐसे होगी बेटा, when the leaf of some plants are hurried into the moist soil, the cutted edges जो तुम्हें दिख रहे हैं ये, ठीक है, that is known as your bryophyllum. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्रायोफिलम हो गया, स्प्राउट लीव्स हो गए। ठीक है, तो ये तो तुम्हें दिख रहा होगा ब्रायोफिलम। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारी एडवांटेजेस क्या हैं? प्लांट्स प्रोड्यूस विद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स लेस टाइम। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट
अर्लियर, जो कि अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, मतलब जिनके पास सीड्स होते हैं वही क्या कर सकते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अब आ सकते हैं। ठीक है, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी फ्रॉम द पेरेंट ओनली। ठीक है, क्योंकि जो स्टेम है या लीफ है ये सारा पेरेंट का ही तो पार्ट है ना, पेरेंट बॉडी का ही पार्ट है या पेरेंट प्लांट का ही पार्ट है। व्हाट दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। डन। चलो आगे चलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। स्पोर्स क्या हैं? स्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट मैम, रिप्रोडक्टिव यूनिट है मैम। ठीक है, दैट जो इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग है बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो स्पोर्स आर वेरी लाइटली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी, एंड ये लोग क्या करते हैं, बहुत लाइट होते हैं तो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, दे कैन स्प्रेड एंड दे आर, ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है, तुम ब्रेड मोल्ड्स कह सकते हो, ब्रेड मोल्ड्स में देखने को मिलता है। एक स्पोरेंजियम होती है, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। व्हेन दे बस्ट आउट, जैसे वो बस्ट करते हैं स्पोर्स सब में क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, सो स्पोर्स आर वेरी लाइट asexual reproducing body which can carried over a long distance by air or wind. Some other plants like mosses, ferns are also reproduced by spore formation. ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़े ये मैम। चलो ये क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का तो आंसर लिखा हुआ है मैडम। चलो एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन कर लेते हैं। नेम वन प्लांट विच कैन रिप्रोड्यूस थ्रू एन अंडरग्राउंड स्टेम कॉल्ड स्टेम ट्यूबर। ठीक है, डलिया, ईस्ट, जिंजर एंड रोज। आंसर क्या मैम? यस, दैट इज अ जिंजर। जिंजर इज कॉल्ड एज एन अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज नोन एज स्टेम ट्यूबर। चले आगे बढ़े। नाउ एक थोड़ा देख लेते हैं कि 3 मार्कर क्वेश्चंस में मैम कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लिखना होता है। तो देखो, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल। तो हमें क्या बताना है? फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और हमें इसके नीचे क्या बताना है? एग्जाम्पल बताना है। अब मेथड्स में हम लोग को बताना है कि इसमें क्या होता है। बेसिकली अमीबा, बडिंग में वी आर हैविंग ईस्ट, देन वी आर फ्रैगमेंटेशन में स्पैरागेरा, देन रीजनरेशन में व्हाट वी हैव प्लानेरिया और लिजर्ड ऑल्सो। स्पोर फॉर्मेशन में वी हैव द ब्रेड मोल्ड और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वी हैव द लेयरिंग, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग मेथड। वी हैव लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, फिर हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इन्हें। ठीक है, दैट इट्स सीन इन अमीबा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डॉटर सेल होती है मैम, फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके बाद क्या डिवाइड होता है मैम? उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर वो 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाते हैं। ईस्ट में एक यंग बर्ड होता है मैम, दैट इज पेरेंट से ही एक्सटेंसिव एक यंग बर्ड होता है। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे बर्ड्स ग्रो करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम दे टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और फिर वो क्या कर जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अरे मैम समझ ही नहीं आया। अमीबा था, अमीबा में पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। इधर देख रहे हो ना, फटाफट से न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ? साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ और फिर इसमें क्या हुआ? 2 डॉटर सेल्स बन गए। क्या बन गए? 2 डॉटर सेल्स बन गए। 2 डॉटर सेल्स हो गए सर, 2 डॉटर सेल्स। फ्रैगमेंटेशन में उन्हें स्पाइरोगेरा होता है और क्या होता है? दे विल बी कटेड इनटू फ्रैगमेंट्स एंड ये क्या करते हैं? कि इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल में। रीजनरेशन में लॉस्ट पार्ट क्या होता है? वापस आ जाता है। हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था? स्टारफिश का भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं और हम लोग लिजर्ड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग ब्रेड मोल्ड्स, राइजोपास का एग्जाम्पल दे सकते हैं।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो मैंने अभी आपको बताया, लेयरिंग, कटिंग एंड ड्राफ्टिंग। समझ आ गया? आगे बढ़े बच्चा लोग, आगे बढ़ने। हाँ जी मैम, बढ़ती है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन, अब जब 3 नंबर का है तो हमें कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे? 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। अब 3 पॉइंट हमें क्या लिखना है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस बताना है। 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, 2 पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। नो गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मिल जाएंगे आपको 3 नंबर ऐसे करके, 3 मार्क्स एंड यू विल बी लाइक वादी मैम थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट तो अपन लोग खत्म कर चुके हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, देन व्हाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, और टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे, पॉलिनेशन देखेंगे, एंड और क्या देखेंगे? प्लांट्स के अंदर की हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, टाटाज।